नमस्कार दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कुकटॉप इंडक्शन से रिपेयरिंग से रिलेटेड। दोस्तों, इंडक्शन का प्रचलन आज हर घरों में है। हर घर में इलेक्ट्रिक चूल्हा यूज होता है और ये इलेक्ट्रिक चूल्हा खराब भी होता है। अगर आप इसे रिपेयर करना सीखना चाहते हो तो हमारे SMTC धनबाद में आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे इसका कंप्लीट चिप लेवल रिपेयर, मदरबोर्ड रिपेयर सिखाते हैं। आप इसका रिपेयरिंग सीख करके अपना स्टार्टअप कर सकते हो, आप अपना रोजगार कर सकते हो। इसका चिप लेवल रिपेयर, मदरबोर्ड रिपेयर हम लोग कराते हैं। मदरबोर्ड का कंप्लीट ट्रेसिंग कराते हैं, सिमेटिक डायग्राम के सहायता से कराते हैं। ये चीजों को सीख करके आप डीप लेवल का रिपेयर करके और अपना रोजगार को बढ़ा सकते हो। आप अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हो। दोस्तों, ये सारे ऐसे कोर्सेस हैं कि अगर आप सीख जाओगे तो कभी भूखे नहीं रहोगे, कभी काम के लिए भटकोगे नहीं। हमेशा इन सारे चीजों का मार्केट में डिमांड है। मार्केट में हर चीजें अपडेट के अनुसार से इन सारे चीजों का डिमांड है। पहले लोग कोयला पे खाना बनाते थे, पहले लोग लकड़ी पे खाना बनाते थे, आज लोग इलेक्ट्रिक चूल्हा पे खाना बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक का बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ने वाला है। अगर आप इन सारे फील्डों में आते हो तो आप एक सक्सेस इंसान रहोगे, आप बेरोजगारी से दूर हो जाओगे, आपके पास एक रोजगार रहेगा अगर आप ये सारी चीजों को सीखते हैं तो इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं इंडक्शन से रिलेटेड आने वाला बीमारी के बारे में। तो यहाँ सारे बीमारी को तो नोट डाउन नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ बीमारी को नोट डाउन किए हैं। बाकी डिटेल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीखना चाहते हो तो आप सभी को मोस्ट वेलकम है SMTC इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आकर के हर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप सीख सकते हो और अपना रोजगार को शुरू कर सकते हो। चलिए देखिए, आज इंडक्शन से रिलेटेड सर ने क्या क्या प्रॉब्लम को लिखे हैं, वो सारे प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा जानते हैं। कुकटॉप ऑन नहीं होना, भाई साहब ये प्रॉब्लम आता है, कुकटॉप ऑन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, कहां से नहीं हो रहा है, ये सब चीजों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये वीडियो में जरूर कंटिन्यू बने रहे। आगे, कुकटॉप में लगे IGBT बार बार लगाते ही उड़ रहा है। बार बार काहे उड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, कहां पे सर्किट में प्रॉब्लम है, मदरबोर्ड में कहीं प्रॉब्लम है क्या, इन सारे चीजों का जानकारी इधर मिलेगा। कुकटॉप ऑन हो रहा है परंतु बर्तन गर्म नहीं हो रहा है। अरे भाई साहब, इस मशीन को तो ऑन कर दिया लेकिन गर्म काहे नहीं हो रहा है, इसमें जो हम बर्तन को रख रहे हैं वो क्यों नहीं हीट हो रहा है, हीट क्यों नहीं हो रहा है, कहां से प्रॉब्लम आता है। कुकटॉप ऑन हो रहा है परंतु बर्तन गर्म नहीं हो रहा है। कुकटॉप में EO का एरर कोड डिस्प्ले पे दिखा रहा है। ये एरर कोड होता क्या है, डिस्प्ले पे क्यों दिखा रहा है, कहां पे सर्किट में फॉल्ट है, क्या दिक्कत है, इन सारे चीजों का प्रैक्टिकल इधर आपको सीखने को मिलेगा। कुकटॉप को ऑन करते हुए फ्यूज उड़ जाना, कुकटॉप में लगे फ्यूज ऑन करते ही बार बार काहे उड़ रहा है, क्या दिक्कत हो सकता है, उसको कैसे आप रिपेयर करोगे, इन सारे चीजों का प्रैक्टिकल इधर सीखने को मिलेगा। आगे देख रहे हैं, फ्यूज उड़ रहा है, ये हो गया। कुकटॉप में E2 का एरर कोड दिखा रहा है। E2 क्या है, E2 का एरर कोड क्यों आ रहा है, इसका आने का वजह क्या हो सकता है। आगे प्रॉब्लम है, कुकटॉप कुछ समय चलने के बाद कुकटॉप ऑफ हो जाना। भाई साहब को ऑन किए, थोड़ा देर तक चला, फिर बंद हो गया। कस्टमर बार बार परेशान है कि तेरी क्यों ऑन हो रहा है, फिर क्या बंद हो रहा है। इन सारे चीजों का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इधर आपको SMTC धनबाद में मिलने वाला है। दोस्तों, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है जो कि इसमें इंक्लूड करना संभव नहीं, एक वीडियो में सारे चीजों को दिखाना ये संभव नहीं है। चलिए सर, थोड़ा सा बता देंगे इन सारे प्रॉब्लम कौन सेक्शन से आते हैं, कैसे रिपेयर होता है, थोड़ा
थोड़ा थोड़ा आपको हिंट आपको इसमें सर कर देंगे, डिटेल तो नहीं हो पाएगा। चलिए कुछ समस्या के बारे में हम लोग ये कुकटॉप की कुछ समस्या के बारे में लिखे हैं और हम लोग ये थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि किस तरह का ये समस्या आता है। तो ये पहला हम लोग का ये कुकटॉप ऑन नहीं हो रहा है, ये हम लोग का जनरली समस्या में से एक है। प्रत्येक कुकटॉप में आएगा तो आपको ऑन नहीं हो रहा, तो ये ऑन नहीं हो रहा है कुकटॉप। ये दो सेक्शन में काम करता है, एसएमपीएस सेक्शन और आपका हाई वोल्टेज सेक्शन जी। यानी दोनों सेक्शन को हम लोग को देखना पड़ता है स्कीमेटिक के हिसाब से, उसका फ्यूज देखना पड़ता है, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को चेक करना होता है। साथ ही साथ यदि वो सही है तो आपको एसएमपीएस सेक्शन का सारा आईसी चेक करना होता है, एसएमपीएस आईसी, ट्रांसफार्मर चेक करना होता है, डायोड चेक करना होता है। यानी वो सारा जो चीज हम लोग एस्टिमेटिक ड्राइंग के हिसाब से इसको बताते हैं। ये देखिए, ये हम लोग का ये हाई वोल्टेज सेक्शन का है, ये हाई वोल्टेज जी। अभी ये और देखते हैं इसमें, तो ये हाई वोल्टेज सेक्शन यहाँ से यहाँ तक आता है, तो इस तरह से ये काम करता है। उसके बाद यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर के बाद ये डीसी बदला कि नहीं, वो डीसी चेक करना पड़ता है। उसके बाद अगला हम लोग का जब ये डीसी बन गया तो वो नेक्स्ट हम लोग एसएमपीएस सेक्शन को भी देखना पड़ता है। ये यदि एसएमपीएस सेक्शन चालू नहीं होगा तो आपका ये इंडक्शन ऑन नहीं होगा। इंडक्शन को ऑन होने के लिए वीसीसी वोल्टेज 5 वोल्ट का जरूरत पड़ता है और ये एसएमपीएस ही सेक्शन ही प्रोवाइड कराता है। तो ये हम लोग दोनों सेक्शन को देखना इसलिए पड़ता है कि हाई वोल्टेज सेक्शन एसएमपीएस सेक्शन से लिंक किया हुआ रहता है। यानी हाई वोल्टेज सेक्शन ऑन नहीं होगा तो आपका एसएमपीएस सेक्शन भी ऑन नहीं होगा, इसलिए हम लोग दोनों सेक्शन को देखना पड़ता है। और ये सारा चीज हम लोग एस्टिमेटिक ड्राइंग के हिसाब से देखते हैं ताकि एक भी लाइन मिसिंग ना हो जाए, छूटे ना। चलिए अगला क्या प्रॉब्लम है सर? अगला हम लोग का कुकटॉप में लगे आईजीबीटी बार बार उड़ जा रहा है जी। तो ये देखिए आईजीबीटी इसका मेन, हम लोग का इस बोर्ड का सबसे मेन टॉपिक है आईजीबीटी। यानी आईजीबीटी ही एसी जनरेट करता है और ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में जनरेट करता है। से हम लोग का 20 किलो हर्ट्ज, यानी 1 किलो हर्ट्ज में 1000 बार स्विचिंग करना, तो उतना स्पीड से आईजीबीटी स्विचिंग करता है। और ये स्विचिंग करने के लिए यदि थोड़ा मिस्टेक इसको हो जाए तो ये उड़ जाएगा, तो उड़ सकता है। हाँ। तो इसके लिए हम लोग का ड्राइवर सेक्शन काम करता है जी। यदि ड्राइवर सेक्शन सही से काम नहीं करे तो आपका आईजीबीटी बार बार उड़ेगा। तो ड्राइवर सेक्शन को काम करने का जो प्रोसेस है ट्रांजिस्टर के थ्रू, तो हम लोग को वो चेक करते हैं बारी बारी से, उसका एस्टिमेटिक ड्राइंग के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं। और उसके बाद आपको आईजीबीटी गेट पर वोल्टेज दिया जाता है जिससे आईजीबीटी आपको सही चले। और साथ ही साथ वो चीज हम लोग चेक करने के लिए पल्स का यूज करते हैं, डीएसओ मशीन से उसका पल्स चेक करते हैं कि आईजीबीटी के गेट में सही पल्स पहुंच रहा है कि नहीं। उस यदि हम लोग उस तरह करके हम लोग आईजीबीटी को लगाएंगे तो आईजीबीटी आपका बार बार उड़ने की समस्या दूर हो जाएगा जी। चलिए अगला क्या प्रॉब्लम है सर? कुकटॉप ऑन हो रहा है परंतु बर्तन गर्म नहीं कर रहा है। हाँ, अभी देखिए ये कुकटॉप ऑन होने से हम लोग का काम नहीं चलने वाला, बर्तन भी गर्म होने चाहिए। तो ये गर्म होने के लिए बर्तन को सेंस करता है, तो इसमें एक सेंस सेक्शन होता है जिसका हम लोग आईजीबीटी को सेंस करते हैं। और वो सेंस करने के लिए एमसीयू के पास सिग्नल जाता है और वो सिग्नल हम लोग का एक कॉइल के थ्रू जाता है और ये कॉइल पे इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को वो वहाँ पे प्रोवाइड किया था एमसीयू के पास, जिसके वजह से आपको ये मेटल को सेंस करता है। यदि मेटल से यहाँ से वोल्टेज आपका वहाँ पे नहीं जाएगा, 1 वोल्ट हो सकता है, 1.5 वोल्ट हो सकता है, इस तरह का वोल्टेज आपका कॉइल से थ्रू जाता है। यानी एमसीयू ये पता करता है कि यानी कॉइल के सामने जब लोग एसी जनरेट करेंगे वहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड हुआ कि नहीं। यदि हम लोग का वो सेक्शन खराब होगा तो आपको इस तरह का समस्या आएगा, आ सकता है होगा, लेकिन आपका ये बड़ा बर्तन को गर्म नहीं कर पाएगा। अगला क्या प्रॉब्लम है सर? थोड़ा अगला हम लोग का है कुकटॉप में E0 का समस्या आ रहा है, एरर का कोड दिखा रहा है। तो देखिए जब भी हम लोग इंडक्शन को ऑन करते हैं और ये मान लीजिए सेंस कर दिया तो आपको E0 की समस्या आएगा। लेकिन E0 की समस्या क्या है? तो E0 या EO की समस्या, बर्तन को नहीं रखने पे ये समस्या आएगा। ये यदि बर्तन को हम लोग नहीं रखते हैं इस कुकटॉप में तो इस तरह का समस्या आता है। लेकिन यदि बर्तन को रखने के बाद भी इस तरह का समस्या आ रहा है तो आपको आईजीबीटी सेक्शन में इस तरह का समस्या को हम लोग दिखाते हैं। और आईजीबीटी समस्या को हम लोग ये एमसीयू के पास वो पिन आउट में वोल्टेज टेस्टिंग करते हैं, वोल्टेज को देखते हैं, वो सारा वोल्टेज में मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलेगा तो आपका ये समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन हम लोग यहाँ उसको डिटेलिंग एस्टिमेटिक ड्राइंग के हिसाब से एक एक पिन का वोल्टेज दिखाया जाता है, यानी बताते हैं हम लोग। अगला क्या प्रॉब्लम है सर? कुकटॉप को ऑन करते फ्यूज उड़ जाना, काहे उड़ता है बार बार में ये फ्यूज? अभी ये कुकटॉप को हम लोग ऑन किए, जैसे ही ऑन किए तो आपका घर का जो फ्यूज या एमसीबी उड़ जा रहा है। यानी हम लोग का ये शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम समस्या बता रहा है, यानी ये फुल शॉर्ट है जी। यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि फ्यूज बार बार उड़ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, इसको मोटर तार से फ्यूज दे देंगे, ये लेकिन गलत है।
हाँ। क्योंकि इसमें यदि शॉर्ट सर्किट हो गया यानी आईजीबीटी या ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट हो गया तो आपको आईजीबीटी या आपको जो फ्यूज है बार बार उड़ने की समस्या आएगा। तो हम लोग को पहले डायोड को देखना पड़ता है कि डायोड क्यों उड़ रहा है बार बार, वजह क्या है, ये आईजीबीटी बार बार क्यों उड़ रहा है, इसका वजह क्या है। क्योंकि ये वजह जानेंगे तभी उसको रिपेयरिंग करेंगे, तभी उसका हल निकलेगा, और नहीं तो हम लोग रिपेयरिंग करते जाएंगे बार बार उड़ता जाएगा जी, समस्या का समाधान होगा ही नहीं, है ना। तो उसके लिए डायग्राम पूरा जरूरी है सर। चलिए अगला क्या है सर? अभी कुकटॉप में E2 का एरर कोड दिखा रहा है जी। तो ये जो हम लोग का कुकटॉप में E2 का एरर कोड दिखाता है, E3 का एरर कोड दिखाता है, ये हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज सेक्शन से रिलेटेड समस्या दर्शाता है। यानी ये कुकटॉप ये भी पता करता है कि आपका जो एसी लाइन आया, आप जहां से एसी लाइन दिए वो वोल्टेज हाई है यानी 230 से हाई है क्या, 250 70 है क्या, या आप जो वोल्टेज दिए 230 से कम है क्या। यदि 230 से कम है तो ये लो वोल्टेज सेक्शन में आएगा, और यदि 230 यानी 260 70 80 वोल्टेज है तो हाई वोल्टेज सेक्शन में आएगा। और ये कुकटॉप इस चीज को सेंस करके आपको दिखाता है और ये इस हिसाब से काम करता है। तो यदि आपको यह हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज समस्या आता है तो इस तरह का हम लोग का E2 की समस्या या E3 की समस्या आता है। और ये हम लोग उस सेक्शन को बताते हैं कि वो कैसे ट्रेसिंग किया जाता है, कहाँ कहाँ से वो लिंक किया होता है हाई वोल्टेज सेक्शन और लो वोल्टेज सेक्शन का। आगे सर कुकटॉप कुछ समय चलने के बाद बंद हो जाना, ऑफ हो जाना, कुछ देर चलता है फिर बंद क्यों हो जाता है? अभी देखिए हम लोग ये कुकटॉप में हीट सिंक का प्रयोग करते हैं, जिसे आईजीबीटी के सामने और ये ब्रिज रेक्टिफायर के सामने हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है। जिससे क्या करते हैं, जब ये स्विचिंग क्रिया को करता है तो ज्यादा हीट हो जाता है और वो हीट को ये सोखने का काम करता है हीट सिंक। लेकिन ये यदि संभव नहीं हो पाता हम लोग इसके लिए इंडक्शन फैन का यूज करते हैं, और वो फैन यदि बीच में आपको बंद हो जाए तो आपको ज्यादा हीट हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा, और ये आपको कुछ समय के बाद इंडक्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो हम लोग को फैन को देखना पड़ता है। यदि फैन हम लोग का नहीं चल रहा तो फैन कैसे नहीं चल रहा, फैन खराबी को देखना पड़ता है। यदि फैन सही है फिर भी फैन नहीं चल रहा तो फैन का सेक्शन को देखना पड़ता है कि वहाँ सेक्शन सही से हम लोग का काम कर रहा है जी, जी। इस तरह पूरे का पूरा हम लोग एस्टिमेटिक ड्राइंग के हिसाब से उस सेक्शन को ट्रेसिंग करके देखते हैं कि वहाँ पे ट्रांजिस्टर खराब है या फैन खराब है या उसमें लगे रेजिस्टेंस खराब है, वो सारा को चीज को हम लोग देखा जाता है। दोस्तों आज इस वीडियो में सर ने कुकटॉप इंडक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम के बारे में इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ी मोड़ी हल्के हल्के समझाने का प्रयास किए। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएंगे। दोस्तों आप सभी का कमेंट का इंतजार रहता है, और अगर आप इंडक्शन रिपेयरिंग सीखना चाहते हो और अपना रोजगार स्टार्ट करना चाहते हो, अपना एक फंक्शन को बढ़ाना चाहते हो, अपने अंदर कुछ हुनर को डेवलप करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, सीख करके खुद का रोजगार खुद से शुरू करना चाहते हो, तो आप SMTC इंस्टीट्यूट में आगे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हम आपके लिए तैयार है सिखाने के लिए। बस आपको दिल से तैयार होना है सीख जाने के लिए, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं अपना धंधा चालू करोगे कैसे, जब तक आपके हाथों में हुनर नहीं है आपका कोई कदर नहीं है। यदि आप अपने आप को एक आगे बढ़ाना है, अपने आप को एक लेवल तक लेकर के जाना है, तो कुछ सीख करके और अपना स्टार्टअप को शुरू करो, तभी आपका बेरोजगारी भी दूर हो सकता है, आपका घर परिवार अच्छे से चल सकता है, कुछ पैसे भी आप अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियोस को बहुत ही कीमती समय दे करके देखते हैं, इसलिए आप सभी को बार बार दिल से नमस्कार दोस्तों।